नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आइए देखते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल से संबंधित 60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मन संसद को, ऑप्शन बी अमेरिकी संसद को, ऑप्शन सी फ्रांसीसी संसद को, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद को। तो किसे कहा जाता है संसद की जननी? तो कहा जाता है ब्रिटिश संसद को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी सुकरात। तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित देशों में से किस देश ने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी स्पेन। तो किसने नहीं अपनाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने नहीं अपनाया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का प्रमुख समर्थक है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम। तो कौन है उपयोगितावाद का प्रमुख समर्थक? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय किसने प्राप्त की है? ऑप्शन ए रीता आंग, ऑप्शन बी नवांग गोम्बू, ऑप्शन सी यासो काटो, ऑप्शन डी टेंसिंग नोरगे। तो किसने प्राप्त की है? तो ये हो जाएंगे रीता आंग ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन बी ऑक्टोर ऑक्टोर लॉनी मेमोरियल, ऑप्शन सी हेस्टिंग स्क्वायर, ऑप्शन डी चौरंगी। तो क्या नाम था शहीद मीनार का मूल नाम जो कोलकाता में है? तो वो था ऑक्टोर लॉनी मेमोरियल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगी कृष्णा नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी सियोल। तो कहाँ पर हुआ था? वो इसका सही आंसर हो जाएगा हांगकांग में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, अधिनियमित संविधान का प्रथम उदाहरण है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी चीनी संविधान, ऑप्शन सी रूसी संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। तो अधिनियमित संविधान का प्रथम उदाहरण क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्व का आश्चर्य है? ऑप्शन ए चीन की महान दीवार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी बेबीलोन के लटकते बगीचे, ऑप्शन डी कहता अलेक्जेंड्रिया के कैटाकॉम्ब। तो कौन है प्राचीन विश्व का आश्चर्य? क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन के लटकते हुए बगीचे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो कहाँ के लोग भाग लेते हैं? स्विट्जरलैंड के लोग भाग लेते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राइम ऑफ बेल संग्रहालय का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी संग्रहालय, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर संग्रहालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी संग्रहालय नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हॉटमेल किसने बनवाया? ऑप्शन ए सबीर भाटिया, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी जैक सेंट क्लेयर किलबी, ऑप्शन डी डोनाल्ड डब्ल्यू डेविस। तो हॉटमेल किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सबीर भाटिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर मजबूर होकर आता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी बेंट, ऑप्शन सी शंकु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? वो लावा कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लावा। अगला क्वेश्चन है,
गोबर गैस में निम्नलिखित में से कौन प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो कौन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मीथेन होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश से संबंधित है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो ग्रीनलैंड किस यूरोपीय देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डेनमार्क। यदि कुछ क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो आपको तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूके में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू की? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चीन देश है भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। तो किसके मापने के लिए किया था? सभी को मापने के लिए किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी फारस में, ऑप्शन सी अरब में, ऑप्शन डी इटली में। तो विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिस्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है? तो इस जो देश जो हो जाएगा वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया में सबसे अधिक। अमेरिका के पहले शताब्दी समारोह पर संयुक्त राज्य अमेरिका को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने उपहार में दी थी? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क के लोग, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मैड्रिड स्पेन, ऑप्शन बी लोजेंस स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए। तो किस शहर को जाना जाता है बिग एप्पल के नाम से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी पिच। ध्वनि की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश के संविधान में प्रावधान है कि चुनाव से 3 महीने पहले एक तटस्थ गैर राजनीतिक सरकार की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो कहां पर है ये ऐसा संविधान जहां गैर राजनीतिक सरकार की स्थापना की जाएगी? तो ये है बांग्लादेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1984 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1982। अगला क्वेश्चन है, टीआईएफआर के संस्थापक निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए एस एस भटनागर, ऑप्शन बी एच जे भाभा, ऑप्शन सी एम एन साहा, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो टीआईएफआर के संस्थापक निदेशक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पन्न होने वाली निजी आय में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय, ऑप्शन बी विदेश से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन सी सरकार से वर्तमान स्थानांतरण, ऑप्शन डी विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद से कारक आय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के साथ, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी कर्क रेखा के साथ, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्कल
के साथ। तो पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर भूमध्य रेखा के साथ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बॉम्बे में, ऑप्शन बी रुड़की में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो ये कहाँ पर स्थित था? ये रुड़की में था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रुड़की। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मकता शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए वैचारिक संघर्ष, ऑप्शन बी विरोधियों का एकीकरण, ऑप्शन सी बहस और चर्चा के बाद सत्य को सामने लाना, ऑप्शन डी भौतिकतावादी निर्णय, यानी कि भौतिकवादी निर्णय। तो द्वंद्वात्मक का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा, इसका तात्पर्य जो हो जाएगा ये होगा भौतिकवादी निर्णय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, आतंकवादी हमलों के इतिहास में 7/7 शब्द निम्नलिखित में से किस आतंकवादी हमले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लंदन में भूमिगत रेल और बस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ऑप्शन सी अयोध्या में राम मंदिर, ऑप्शन डी मैड्रिड स्पेन में रेलवे नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंदन में भूमिगत रेल और बस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत के किस राज्य को भारत का अंग माना? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो किसे माना? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम को माना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ध्वनि कंपन को आवृत्ति रेंज में अनुभव करता है तो कब करता है? ऑप्शन ए 0 से 5 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी 6 से 10 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 2 से 200 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी बिटुमेन, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट कोयला। तो किस कोयले में होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नावलोग शब्द का तात्पर्य प्रवासियों से है। ऑप्शन ए श्रीलंका से भारत तक, ऑप्शन बी चीन से अमेरिका तक, ऑप्शन सी वियतनाम से थाईलैंड तक, ऑप्शन डी वियतनाम से यूएसए तक। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम से थाईलैंड तक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1963। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए अगस्त 1948 में, ऑप्शन बी कहता है अक्टूबर 1955 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1962 में, ऑप्शन डी सितंबर 1965 में। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त 1948 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विंटेज कारें विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण किसके बीच किया गया था? यानी कि विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण किसके बीच किया गया था? ऑप्शन ए 1945 और 1960 के बीच, ऑप्शन बी 1939 और 1945 के बीच, ऑप्शन सी 1930 और 1939 के बीच, ऑप्शन डी 1918 और 1930 के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1918 और 1930 के बीच किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी भूकंप मीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसे? सिस्मोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के वर्तमान भूगोल में नहीं था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी विदर्भ, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी बज्जी। तो कौन नहीं था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंबोज नहीं था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1974 में। तो 1974 में किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद विकास प्रशिक्षण बाजार विकास आदि के लिए 5 सामान्य सुविधा केंद्रों सीएफसी का विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है? ऑप्शन ए जूट सामान्य सुविधा केंद्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खनिज नीति, ऑप्शन सी जूट एकीकृत विकास योजना, ऑप्शन डी पौधों और मशीनरी के अधिक अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन
योजना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जूट सामान्य सुविधा केंद्र, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, 20वें जैन तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए वासुपूज्य, ऑप्शन बी मुनि सुब्रत, ऑप्शन सी कहता है कुंथु, ऑप्शन डी कहता है संभव। तो कौन थे 20वें जैन तीर्थकर कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुनि सुब्रत थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन डी भगवती देवी। तो कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कहता है बिंबिसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी सीवान, ऑप्शन सी दानापुर, ऑप्शन डी कहता है मोकामा। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मोकामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को विभाजित करती है? ऑप्शन ए गंगा और गंडक, ऑप्शन बी गंडक और कोसी, ऑप्शन सी कोसी और बागमती, ऑप्शन डी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो कौन सी नदी है? वो है कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपना घर छोड़ने के बाद बुद्ध सबसे पहले किस स्थान पर गए थे? ऑप्शन ए जीव कमरावन मठ, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलार कलाम आश्रम, ऑप्शन डी सारनाथ। तो कहां पर गए थे? तो वो गए थे अलार कलाम आश्रम में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कौन सी नगर पालिका बड़े शहरी क्षेत्र के लिए काम करती है? ऑप्शन ए नगर परिषद, ऑप्शन बी नगर पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर निगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नगर निगम, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियां निम्नलिखित में से कौन सी थीं? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी तक्षशिला और उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला और उज्जैन थी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उनकी सामाजिक सेवा के लिए खान बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन बी खुदाबख्श खान के लिए, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु के लिए, ऑप्शन डी शाह नवाज हुसैन के लिए। तो किसे सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है खुदाबख्श खान के लिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी राम वृक्ष बैनपुरी, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राम वृक्ष बैनपुरी थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, साइंस इंडिपेंडेंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1952 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1952 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1952। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी राजगीर। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मुंगेर, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नहर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी भोजपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भोजपुर। अगला क्वेश्चन है, जेपी आंदोलन को भारत का सबसे बड़ा कांग्रेस विरोधी राजनीतिक आंदोलन माना जाता है? किस राज्य ने जेपी आंदोलन में भाग लेने वालों को
पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिहार राज्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मोकामा। तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है और बिहार का शहर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, कोसी नदी का अपवाह पैटर्न किस प्रकार का है? ऑप्शन ए वृक्ष के समान जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन बी समांतर समांतर जल निकास पैटर्न, ऑप्शन सी आयताकार जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन सी रेडियल जल निकासी पैटर्न। तो किस पर आधारित है? कौन सी नदी? कोसी नदी का जो अपवाह है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आयताकार जल निकासी पैटर्न है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जीके स्टैटिक और बिहार स्पेशल से संबंधित जो महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।